अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 का 6 लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और किस तरह से लिखना है ये भी बताएंगे। तो चलिए हम लोग बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए पहला सवाल है, उर्दू के किसी 5 ख़वातीन अफ़साना निगारों के नाम लिखिए। यहाँ देखिए शामिल निसाब नहीं कह रहा है, सिर्फ कह रहा है कि उर्दू के कोई भी अफ़साना निगार का नाम लिखना है ना, तो वो भी ख़वातीन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपको इस तरह से लिखिएगा जवाब में इस तरह से आप लिखिए। देखिए यहाँ लिखा है ना, जवाब में इस तरह से लिखिए कि उर्दू के 5 ख़वातीन अफ़साना निगारों के नाम दर्जे झेल हैं, है ना, नीचे हैं जिस तरह से निम्नलिखित है। तो पहला में आप देखिए लिख रहे हैं शकीला अख्तर, कमर जहां, शमीम अफजाई कमर, फिर उसके बाद देख लीजिए असमत चगताई, कुर्रतुल ऐन हैदर। अगर इसके अलावा अगर आपको याद है, आप पढ़े हैं महाश्वेता देवी, हैं पढ़ा है ना महाश्वेता देवी, और दीगर जो आपको याद आ रहा है कि ख़वातीन अफ़साना निगार हैं, जैसे में निगार अज़ीम है ना, तो ये सब जो आपको समझ में आए कि हाँ ये औरत अफ़साना ख़वातीन अफ़साना निगार हैं, तो आप उसको भी लिख सकती हैं या लिख सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि यही लिखेंगे, जो आपको याद है तो आप आसान सा लिख सकते हैं। कमर जहाँ आए, फिर उसके बाद देखिए असमत चगताई, जिलानी बानो भी आपको याद है, और उसके बाद निगार अज़ीम, और उसके बाद महाश्वेता देवी। तो कई अफ़साना निगार हो जाए। अगर कहे 5 अफ़साना के नाम लिखे तो आप भी लिख सकते हैं 5 अफ़साना के नाम, भाभी जान, फरार, कटी हुई शाख, आशियाना, फिर से और अफ़साना आपको बताए हैं। अंग्रेजिया बाबू में भी आपको अफ़साना बताए हैं ना, यानी रोशनी के किताब में महाश्वेता देवी का अफ़साना लिखा हुआ कौन सा है, तो आपको याद है सूरज का घोड़ा भी। ये सब भी जो जो आपको अफ़साना याद आए, अर्जुन, ये सब महाश्वेता देवी द्वारा लिखा गया है। तो जो जो आपको अफ़साना पूछे, अफ़साना निगार पूछे, तो आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो आप समझ गए होंगे इसका जवाब, है ना। तो चलिए अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। असमत आपा की शख्सियत पर 5 जुमला लिखिए। आप जान रहे हैं कि असमत आपा ये राजेंद्र सिंह बेदी से इंटरव्यू लेती हैं ना, तो आप सिंपली सा जो आपको बात याद होगा वो भी लिख दीजिएगा, या जो देखिए पढ़ा रहे हैं जवाब। असमत आपा का असल नाम असमत चगताई है, सिंपल सी बात। असमत का शुमार उर्दू के अफसाना उर्दू के मशहूर अफसाना निगारों में होता है, यानी मशहूर अफसाना निगार हैं। जाहिर सी बात है वो अफसाना निगार के भी इंटरव्यू ले रही हैं, यानी राजेंद्र सिंह बेदी के। वह उर्दू के मशहूर मज़ाह निगार बैग अजीम, देखिए यहाँ है ना अजीम बैग, यहाँ देखिए अजीम बैग चगताई की छोटी बहन भी है ना, छोटी बहन किसकी, अजीम बैग की। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए उनके शाहकार कहानियाँ और नावलों ने उर्दू अदब के नसरी सरमाया में कीमती इजाफे किए हैं। और उर्दू नाविल अफसाना दोनों ही असनाफ में कीमती एतबार से उनका मर्तबा व मकाम बुलंद है। आप इस तरह से भी लिख सकती हैं कि असमत चगताई का असल नाम ये है, उनका बहन का नाम ये है। सिंपल सी अपने ज़बान में भी आंसर लिख सकती हैं। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है ये उर्दू सब वर्ड, तो जो आपको बताएं कि जिस तरह से इस तरह से आप लिख सकती हैं। असमत चगताई का असमत आपा का नाम असल नाम असमत चगताई है। असमत चगताई एक अफसाना निगार है। असमत चगताई राजेंद्र सिंह बेदी से इंटरव्यू लेती हैं, तो ये भी डाल सकते हैं कि असमत चगताई के बड़ी बहन का नाम अजीम बैग है। आप अपने ज़बान में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक ना। तो ये 5 जुबान में लिखना था तो आप लिख देंगे। चलिए अब हम लोग अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 2 सवाल कंप्लीट हुआ, तीसरा सवाल देखिए क्या है। तीसरा सवाल है शबनम कमाली के 3 शेरी मजमुआ का नाम। तो आपको याद रहता है शबनम कमाली के 3 शेरी मजमुआ का नाम, तो आपको लिखना है इस तरह से जवाब में। शबनम कमाली के 3 शेरी मजमुए के दर्जे झेल हैं। तो पहला अनवार अक़ीदत, दूसरा रियाज़ अक़ीदत, तीसरा ज़ियाए अक़ीदत। इसके अलावा फिरदौस अक़ीदत, सहबाए अक़ीदत, ये सब क्या है, इनकी रियाज़ मजमुआ है जो है ना, शेरी मजमुआ है। तो ये सब आप लिख सकती हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन में ना। 3 पूछ रहा है तो 3 दे दीजिए। चलिए उसके अलावा देखिए अगला सवाल है कमर जहाँ की तसानीफ़ फ़हरिस्त की मौजू के एतबार से लिखी है ना। तो आपको इस तरह से लिखना है कमर जहाँ के जवाब आपको भी याद है। कमर जहाँ एक अफसाना निगार के साथ साथ एक तनकीद निगार भी है, यानी अफसाना निगार तो है और तनकीद निगार भी है। चुनांचे उनकी तसानीफ़ अदब के दोनों मैदानों में है, यानी अफसाना में भी है और तनकीद में भी है। समझिएगा तो आपको आसान लगेगा। उनकी अफसानवी निगारशात में 3 अफसानवी मजमुए दर्जे झेल है। देखिए यहाँ है ना
3 अफसानवी मजमूआ दर्जे जेल है। तो अब हम इस तरह से लिख देंगे। नंबर लेना है तो आपको थोड़ा सा बहुत मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए पहला लिखा गया है ना, चराहगर जो 1983 ईस्वी में शाये हुआ। फिर उसके बाद अजनबी चेहरा जो 1991 में। फिर यादनगर, है ना। तो इस तरह से आपको तीनों को लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ भी थोड़ा सा लिखा गया है कि कमर जहाँ के तनकीदी वाला, दोनों आप पढ़ी कि अफसाना निगार भी और तनकीदी भी। तो तनकीदी तसानिफ में आप अख्तर शेरवानी जिनसी व रूमानी शायरी, उसके बाद मयार, ये 2 है तनकीदी में। तो आप ही उसके वो समझ सकती हैं। और उसके बाद देखिए तीसरा भी दिया है कलामे अब्दुल्ला हाफिज मुश्कपुरी और हरफे आगही। ये हरफे आगही तनकीदी का मजमुआ पूछता है ऑब्जेक्टिव में वगैरह। तो ये आप सवाल भी समझ गए होंगे। नहीं समझ में आए आप एक बार दोबारा देखिएगा तो समझ जाइएगा बिल्कुल। देखिए जो चीज़ बार बार हम लोग देखते हैं ना, तो जहन में क्या होता है ना, याद हो जाता है और बहुत आसानी होती है। फिर उसको बाद एक बार लिखिएगा तो बहुत ही और आसानी हो जाती है एग्जाम के लिए, ठीक ना। तो आप लिखिए और 1-2 बार जरूर देखते रहिए। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। चलिए तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, देखिए स्कूल में भीमराव के साथ तोलबा और असातजा, तोलबा यानी बच्चे, असातजा यानी उस्ताद, असातजा का सुलूक कैसा था। ये एक सवाल है कि भीमराव अंबेडकर के साथ सर और बच्चे यानी उस्ताद और तोलबा यानी असातजा और तोलबा किस तरह से सुलूक करते थे। तो आप सिंपल सा इसको जवाब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मुंबई के एलिफेस्टन कॉलेज। तो यहाँ से जवाब सुनेंगे। देखिए जवाब है मुंबई के एलिफेस्टन हाई स्कूल में भीमराव अंबेडकर पढ़ते थे। ये तो पता है आपको, पढ़ाए भी है कि भीमराव अंबेडकर जो है ना तालीम हासिल करने के लिए बम्बई गई। बम्बई में ही है, मुंबई लिखा है ना, तो सही है। तो इसको सिंपल से लिख देना। उसके बाद लिखिए इस स्कूल का माहौल भीमराव के लिए पुरसुकून ना था, यानी पुरसुकून यानी उनको सुकून नहीं मिल रहा था। यह सरकारी सरपरस्ती में चलने वाला स्कूल था, यानी सरकारी, आप समझ रहे हैं। इसके बावजूद यहाँ भी भीमराव के साथ, है ना, जात पात, यहाँ देखिए बढ़िया से देखिए, जात पात का भेदभाव किया जाता था, ठीक ना। सिर्फ स्कूल के तोलबा ही उन्हें हकारत और नफरत की निगाह से नहीं देखते थे, बल्कि उसके स्कूल के असातिज़ा का सुलूक भी भीमराव के साथ नफरत और हकारत का था। समझ गए? तो इसका जवाब भी तो इस तरह से आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। आप सुन लेंगे तो थोड़ा और क्लियर लिख सकेंगे। सबसे पहले आप लिखिए कि भीमराव अंबेडकर जो पढ़ाई करने के लिए बम्बई यानी मुंबई गए और वहीं पढ़ते थे, वहाँ का माहौल भी उनके लिए पुरसुकून नहीं था। उसके बाद लिखिए कि भीमराव अंबेडकर के साथ वहाँ भी जात पात का भेदभाव किया गया। उसके बाद भीमराव अंबेडकर जो है ना स्कूल में उनके साथ असातिज़ा यानी तोलबा तो तोलबा यानी बच्चे तो बचते, असातिज़ा यानी उस्ताद भी भीमराव अंबेडकर के साथ बहुत ही बुरा सलूक करते थे। आप अपने ज़बान में भी इसको आंसर लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप ये भी समझ गए होंगे। सवाल को सुनिएगा, समझिएगा तो इंशाअल्लाह ताला समझ जाइएगा। थोड़ा सा लिखने का भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाअल्लाह ताला आप लिख पाइएगा। चलिए अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए तो ये आखिरी सवाल है, 6 नंबर। अगला सवाल है, तेलंगाना के महल व कुल पर 5 जुमला लिखे। यानी पूछा जा रहा है कि तेलंगाना के महल वक़ू पर 5 जुमला लिखना है। यानी तेलंगाना किस तरह का महल था, यानी उस वहाँ क्या था। तो आपको सिंपल सा लिखना है। देखिए बिल्कुल जो आपको याद है वही लिखिए, ये नहीं कि इसमें जो दिया है। देखिए तेलंगाना पटना से दक्षिण जानिब 30 किलोमीटर दूरी पर मसूढ़ी सब डिवीज़न यानी सब डिवीज़न में वाक़ है। इतना बात आराम से आप लिखिए, 1-2 बार लिख दीजिएगा तो लिखने का आदत हो जाएगा। और इसी मुनासिबत से पटना गया रेलवे लाइन में मसूढ़ी स्टेशन का नाम तेलंगाना रखा गया। कितना अच्छा बात है। उसके बाद देखिए रखा गया है मसूढ़ी स्टेशन से मोहल्ला रहमतगंज, ये गंज है, रहमतगंज तक बिशमोल सब डिवीज़न के तमाम सरकारी दफातर यानी जो सरकारी कार्यालय हैं, सरकारी दफातर तेलंगाना के ही हल्का में आते हैं। यानी तेलंगाना का इलाका पश्चिम में, ये इम्पोर्टेंट है, पश्चिम में सोन नदी और पूरब में पुनपुन नदी, है ना, पुनपुन नदी तक फैला हुआ है ना, फैला हुआ है। यहाँ आप देख रहे फैला हुआ है।
तेलंगाना के महल वक़ू को देखकर पता चलता है कि वहाँ सालों भर आसमान में फ़िज़ा साफ रहती है। यानी वहाँ बहुत ही अच्छा तारों और सैयारों के बारे में क्या किया जाता है, तहक़ीक़। तो लिखा भी है यहाँ से तारों यहाँ से देखिए, यहाँ से तारों, सैयारों और मुकम्मल नजामी शमसी की तहक़ीक़ करना निस्बतन आसान है। यही वजह है कि आर्यभट्ट ने अपने जोग्राफिया तहक़ीक़ के लिए इस मकाम को मुंतख़ब किया और वहाँ अपने तहक़ीक़ के लिए एक तजुर्बागाह बनाया। आपको सवाल आता है कि आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बागाह कहाँ कायम किया, तो तेलंगाना में। तेलंगाना देख रहे हैं कि तेलंगाना के पश्चिम में कौन नदी, पूरब में कौन नदी, दक्षिण से कितना किलोमीटर। तो आपको जितना अपने से बात याद आ रहा है ना, पहले लिखिए। देखिए, बगैर लिखे आपको कुछ होगा नहीं। आप लिखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा, जहन में लाइएगा, तभी आप बना पाइएगा। कोई भी देखिए सवाल या कोई भी कुछ चीज़ बगैर मेहनत किए नहीं मिलता है। तो हम कहेंगे कि आप लिखिए और मेहनत कीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला आप सीख जाएंगे कि हाँ, ये आसान लग रहा है। हम लोग जब जिस चीज़ को बार बार देखेंगे और लिखेंगे ना, तो आसान हो जाएगा, ठीक ना। तो ये रही एक छोटी सी वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन से। आपको कैसी लगी आप एक बार कमेंट में अपना मशवरा ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।